Hi everyone, welcome back to the channel. Today I am back with another video of Standard 7 English, A Gift of Chappals. This is written by Basant Surya. The story is based on Tamil background. So इस story में हमें कुछ new Tamil words भी मिलेंगे. And before beginning the story, let me tell you one thing. In this video we will do the first part of the story, and in the next video we will do the second part of the story. Now let's read the story. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukkumani's house to meet her cousins Lalli, Rabi, and Meena. मृदु एक लड़की का नाम है। वो मद्रास, जिसे अब चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई में रहती है अपने ग्रैंडमादर और ग्रैंडफादर के साथ। उसके ग्रैंडमादर का नाम है तापी एंड उसके ग्रैंडफादर का नाम है थाथा। और एक दिन, एक आफ्टरनून, तापी उसको उसके आंट डुक्कुमनीज के घर लेके जाती हैं। क्यों जाती है लेके उसको? ताकि वो अपने कजन से मिल सके। उसके कजन्स का नाम है लल्ली, रबी एंड मीना। नाउ आगे हम स्टोरी में पढ़ेंगे वहाँ जाके क्या इंसिडेंट्स होता है, वो सारे कजन्स मिलके क्या कर। ए स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, रबी एंड मीना रस्ट आउट एंड रबी पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those are grey actually, with dust. You could see the clear mark of every toe on the front foot of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. Scrawny means skinny, thin. Scrawny, the word scrawny suggesting skinny toes, मतलब पतला। तो जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तापी और मृदु रुक्मणी आंटी के घर, तो वो अपना दरवाज़ा खोलती हैं स्माइल करते हुए। तो रबी एंड मीना, मृदु के कजन्स, वो बाहर आते हैं और लगभग मृदु को खींचते हुए अंदर ले जाते हैं घर की ओर। तो मृदु बोलती है, रुको रुको, मुझे अपना पहले चप्पल उतारने दो। तो वो अपना चप्पल खोल के, एक चप्पल ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ था उसके सामने खोल के रखती हैं। जो चप्पल वहाँ पहले से रखा हुआ था वो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। वो ब्लैक कलर का लंबा सा चप्पल था। एक्चुअली वो ब्लैक कलर का नहीं था, वो ग्रे कलर का था, लेकिन उसमें इतना धूल भरा हुआ था, धूल मिट्टी लगा हुआ था कि वो देखने में ब्लैक जैसा लग रहा था। और वो चप्पल इतना पुराना था कि उसके ऊपर जो पैर की उंगलियां हैं उसके निशान देखने को मिल रहा था। उसके ऊपर पैरों की उंगलियों का निशान क्लियरली दिख रहा था और देखने से लग रहा था ये जिसका चप्पल है वो इंसान काफ़ी दुबला पतला होगा, स्किनी होगा, क्योंकि जो उंगलियों के निशान थे वो भी पतले थे। तो देखते हैं।
सुबह से बिल्ली मैव मैव कर रहा है। तन देखते हैं आगे की कहानियाँ। अभी तक जितना पढ़े आई होप आपको उतने तक तो क्लियर हो गया होगा। It's a secret, Ammu says. Pati will leave for an hour, but to Mama's house if she knows we have a cat. अम्मा means mother. मदर को तमिल में अम्मा बोलते हैं एंड पाती ग्रैंडमदर को तमिल में पाती बोलते हैं। तो मीना बताती हैं कि ये एक सीक्रेट है। मदर ने बोली है कि अगर ग्रैंडमदर को पता चलेगा हमारे घर में एक बिल्ली है तो वो यहाँ से चली जाएगी और पड्डू मामा के घर चली जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring the dirty creature here," said रवि। रवि बोलता है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि एनिमल से प्यार करो, पर हम लोग जब करते हैं तो हम पे चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि ये गंदा है, इसको हमारे पास मत लाओ। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. तो रवि बताता है कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल है थोड़ा सा दूध ले एक ग्लास दूध लेके आना इस बिल्ली के बच्चे के लिए, क्योंकि जब मैं ला रहा था तो ग्रैंडमदर ने देख लिया था कि मैं दूध लेके आ रहा हूँ, तो उनसे सच छुपाने के लिए मुझे लगभग आधा पी जाना पड़ा ताकि उन्हें शक न हो। Then she wanted the tumbler back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। तो रवि एक्सप्लेन करता है कि थोड़ा सा दूध इसके लिए लाना भी कितना मुश्किल है, क्योंकि जब मैं दूध इसके लिए लेके आ रहा था तो ग्रैंडमदर को शक हो रहा था, तो वो देख रही थी क्या है। तो मैंने बोला कि मुझे भूख लग रहा है, मैं दूध पीऊँगा, और उनसे छुपाने के लिए मुझे लगभग आधा दूध पीना पड़ा। और फिर वो मांग रही थी बर्तन को कि चलो मैं धो देती हूँ। तो मैंने बोला कि ग्रैंडमदर, दादी, आप क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं खुद धो दूँगा। और लगभग दौड़ते हुए मैं आया और इस कोकोनट शेल में मिल्क को डाला और फिर दौड़ते हुए जाके बर्तन को धो के वापस सही जगह पे रखा, नहीं तो देर हो जाता तो नानी को, ग्रैंडमदर को शक हो जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ दूध से। तो ये कितना मुश्किल काम है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कुछ और सोचना होगा महेंद्रन को कैसे हम खिलाएंगे, क्या करेंगे महेंद्रन के लिए, इसके लिए हमें कुछ सोचना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटन नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। महेंद्रन, तो ये उसका बिल्ली के बच्चे का नाम था महेंद्रन। तो मृदु को ये थोड़ा अच्छा लगा। इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, क्योंकि ऐसे बिल्ली का नाम ऐसे तो कुछ रखता नहीं है, कोई भी कुछ सिंपल सा क्यूट सा नाम रखते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट नाम था महेंद्रन। तो ये इसको भी अच्छा लगा, मृदु को भी। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो अब उसके बारे में बताया जा रहा है, महेंद्रन के बारे में। तो इसका फुल नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, और इसको तुम शॉर्ट में MP पुन्नई भी बुला सकते हो। एंड वो आगे उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लायंस मैन। And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked
he looked expectantly at मृदु. मृदु को रवि बता रहा है MP पुन्ने के बारे में, अपने कैट के बारे में, कि ये इसका बहुत अच्छे ब्रीड का है ये कुछ, और इसका फर देखो, इसका फर एकदम लग रहा है लायन के मैन के जैसा, जो लोम होता है ना, जो फर होता है, उससे एक्सप्लेन कर रहा है. तो उसका कंपेयर वो अपने बिल्ली का कंपेयर वो शेर से कर रहा है और बता रहा है कि एंशियंट पल्लवा राजा का एम्ब्लेम क्या था, मतलब एम्ब्लेम मीन्स राजकीय चिन्ह, राज चिन्ह क्या था तुम्हें पता है. सो वो मृदु से पूछ रहा है. इससे मृदु गिगल. तो इस तरह से वो कैट का डिस्क्रिप्शन सुन के मृदु हंसने लगती है. सो अब तक की स्टोरी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मृदु जाती है अपने कजन से मिलने के लिए. फिर वहाँ पे सारे कजन्स मिलके क्या कर रहे हैं, उन्हें कैट के बारे में बता रहा है रवि. अभी मृदु हंसने लगती है तो रवि को गुस्सा आता है. आगे देखते हैं क्या होता है. थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग. इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री. हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू. तो रवि बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, इससे पता चलता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है. क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? नहीं गई हो ना. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc., etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the पल्लवा डायनेस्टी. तो अब रवि इसे समझाने के लिए मृदु को बताता है कि एक बार हम लोग क्लास स्कूल टूर से गए थे महाबलीपुरम, वहाँ पे मैंने देखा था पिक्चर. और इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि उसका जो कैट है वो उसी ब्रीड का है जो पल्लवा किंग का, पल्लवा डायनेस्टी का जो एम्ब्लेम था लायन, ये उसी की फैमिली से बिलोंग करता है उसका कैट. बस यही बताने का कोशिश करता है रवि. रवि went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cat in ancient Egypt. बस वो अपने कैट का ही बखानी कर रहा है. तो बस रवि का कहना यही है, यही प्रूफ करना है रवि कि पल्लवा डायनेस्टी का जो एम्ब्लेम था, राज चिन्ह था जिस लायन का, ये उसी फैमिली से उसका कैट बिलोंग करता है. और वो ये भी बताता है कि इजिप्ट में कैट का पूजा भी होता था. मीन्स वो कुल मिला के यही बताना चाहता है कि मेरा जो कैट है ये कुछ स्पेशल ब्रीड का है, ये राजा के ख़ानदान से मतलब बिलोंग करता है, कुछ शाही ब्रीड से है ये. हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. और ये सब बोलते हुए वो काफ़ी मतलब खुश लग रहा था. व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड. तो मृदु का कहना है कि सबसे क्या मतलब है. I am telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess. Bested, yeah, that's it. तो बस मृदु जब बोलती है कि इससे क्या, इन सब बातों से क्या जो भी तुम बता रहे हो, तो रवि बोलता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो इजिप्ट में कैट का पूजा होता था, कैट गॉड या गॉडेस जो भी हों, ये उसी ब्रीड से है. और ये कैट बेस्ट है, मतलब बेस्ट, ये कैट शाही है. Then so well, one of the descendants of the cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twin at Mahendran MP Pune here. Oof,
एक he shrieked, very pleased with himself. तो उसका कहना है कि इजिप्ट से जिस कैट का पूजा होता था इजिप्ट में, उसी का ब्रीड है। वो किसी तरह से पल्लवा डायनेस्टी में आ गया था, और उसी जो पल्लवा डायनेस्टी में जो ऋषि कैट था उसी का वंशज है ये कैट। तो बस रवि को किसी भी तरह से ये प्रूव करना है कि उसका कैट सही है, तो इसलिए वो ये सब कहानियाँ सुना रहा है। महेंद्रन लुक्ड अप alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Robbie's awful hope, it was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Purnai was frightened out of his wits. Here standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. तो बस ये सब बातें हो रही थी कि अचानक से कुछ क्रीच क्रीच आवाज़ होने लगता है, तो सब इधर उधर देखने लगते हैं। तो इसी में महेंद्रन भी इधर उधर थोड़ा भागने लगता है। तो वहाँ पे एक किसी चीज़ के ऊपर चिली मिर्च सूखने के लिए रखा हुआ था, वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। यही सब हो रहा है। म्यू ही होल्ड मिजरेबली, तो वो बस म्यू म्यू करने लगता है इस सब इंसिडेंट के बाद। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। तो बस जो क्रीचिंग की आवाज़ आ रही थी ये वो आवाज़ें आ ही रही हैं। मृदु पूछती है कि ये क्या है। दैट्स ललीज लर्निंग टू प्ले द वायोलिन, ग्रांटेड रवि। रवि बताता है कि लल्ली वायोलिन सीख रही है, ये उसी का आवाज़ है। शी विल नेवर learn a thing. The music master just goes on playing like a train whistling on and on, while Lal is all the time derailing, going completely off track. तो रवि बताता है कि ये जो आवाज़ें आ रही है ये लल्ली वायोलिन सीख रही है, उसका आवाज़ है। उसका म्यूजिक टीचर जैसे पटरी पे ट्रेन चल रहा है ऐसे वायोलिन बजाता है, और लल्ली ऐसे बजाती हैं कि जैसे ट्रेन पटरी से नीचे उतर रही है, मतलब ट्रैक पे नहीं है, पटरी पे नहीं चल रही है, नीचे गिर रही है। तो लल्ली ये वायोलिन सीख ही नहीं पा रही है, एकदम वो ऑफ ट्रैक है। सो ये था कहानी का फर्स्ट पार्ट। नाउ इन the next video we will do the second part. I think आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। So that's all for today. Thank you. Please like, share and subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon.